Good morning, student. To the last lecture, we have discussed about the tissue system, in which we have discussed about the epidermal tissue system, है ना। आज के लेक्चर में अपन लोग देखेंगे बेटा जो रिमेनिंग दो टिश्यू सिस्टम्स है उनके बारे में। एक टिश्यू सिस्टम है अपन लोगों के पास जिसको कहा जाएगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। दिस अबाउट द फर्स्ट वन विच इज सेड टू बी अ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, है ना। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम किसको कहा जाएगा? अपन लोगों के पास तीन टिश्यू सिस्टम है। एक टिश्यू सिस्टम है इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा है वेसिकुलर टिश्यू सिस्टम यानी वेसिकुलर बंडल। अगर इन दोनों को छोड़ेंगे रिमेनिंग पार्ट जो रहेगा उसको कहेंगे अपन लोग ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, है ना। इपिडर्मल को छोड़ना है ना, इपिडर्मल को छोड़ना है और वेसिकुलर को छोड़ना है। रिमेनिंग जो टिश्यू सिस्टम है उसको ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहेंगे। द कंस्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम except epidermal and vascular tissue. Remaining is about the ground tissue system. प्लांट के अंदर मैक्सिमम पोर्शन जो होता है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ही बनाता है। और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बना होता है बेटा, इट कंस्टिट्यूट ऑफ सिंपल टिश्यूज, है ना। इट कंस्टिट्यूट ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज, सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन अपन लोगों ने लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर देखी थी। सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर पैरेन्काइमा आता है, कोलेनकाइमा आता है और स्क्लेरेनकाइमा आता है। ऐसे टिश्यू या फिर ऐसे ग्रुप ऑफ सेल जो किसी एक ही तरह के सेल से बने होंगे, उसके अंदर मिलावट नहीं होगी, तो उस टिश्यू सिस्टम को कहेंगे अपन लोग, यस, उसको कहेंगे अपन लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू। जैसे यहाँ पे मैंने इस नीले कलर के सेल दिखाए है तो एक ही तरह के सेल है, अलग अलग तरह के नहीं, एक ही तरह के सेल है, तो ये हो जाएंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। अगर मैं रेड कलर के सेल से रिप्रेजेंट करूंगा तो सभी के सभी सेल ग्रुप ऑफ सेल रेड कलर के ही होंगे, या फिर एक तरह के सेल का ग्रुप ही होगा, ये दूसरा है, ये दूसरा सिंपल परमानेंट टिश्यू है ना। तो जैसे जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर आते हैं, ये जो है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कंस्टिट्यूट ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, है ना, जो कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। क्वेश्चन आएगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज कंस्टिट्यूट ऑफ पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर जाएगा ऑल ऑफ द अबव। या फिर लाइन टू लाइन एमसीक्यू आएगा तब, या फिर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज एब्सेंट इन ग्राउंड टिश्यू सिस्टम? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में सब तरह के अपन लोगों को सिंपल परमानेंट टिश्यू दिखाई देते हैं, है ना। एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से नहीं बना है, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू से बना है ना। इट कंस्टिट्यूट ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू से बना है बेटा, याद रखना, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, है ना। कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और पैरेन्काइमा। इन तीनों टिश्यू में से भी मैक्सिमम पोर्शन जो कैरी आउट करता है, जिसके पास मैक्सिमम पोर्शन है या फिर जीटीएस का सबसे ज्यादा पोर्शन जिससे बना है, वो होता है बेटा, दैट्स अबाउट से टू बी अ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो है वो जीटीएस का सबसे ज्यादा पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। क्या क्या कंट्रीब्यूट करता है देखिए। पैरेन्काइमा यूजुअली प्रेजेंट इन कहां पे दिखाई देगा? कॉर्टेक्स में दिखाई देगा, उसके बाद पेरिसाइकल में दिखाई देगा, पिथ में दिखाई देगा, या फिर मेडुलरी रे में भी दिखाई देगा। और मेडुलरी रे को और एक नाम दिया जाता है, इट इज सेड टू बी अ पिथ रे भी कहा जाता है। मेडुलरी रे आल्सो सेड टू बी अ पिथ रे। तो पैरेन्काइमा के अंदर कितनी चीजें दिखाई दे रही है? तीन या चार? चार, यस। कॉर्टेक्स दिखाई दे रहा है, पेरिसाइकल दिखाई दे रही है, मेडुला दिखाई दे रहा है, पित्त रे दिखाई दे रहा है। ये चार चीजें बनी है किससे? पैरेन्काइमा से। और जो कॉर्टेक्स होता है, उस कॉर्टेक्स को भी सब डिवीजन करा जाता है तीन पार्ट्स के अंदर। तो वो कौन से तीन पार्ट है? एक है हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकुलर लेयर या फिर जनरल कॉर्टेक्स, या फिर लास्ट का रहेगा एंडोडर्मिस। यानी ऊपर का जो टिश्यू है इपिडर्मल, एक सिंगल लेयर का टिश्यू,
सिंगल लेयर का टिश्यू, उसके नीचे जब तक वेस्कुलर बंडल नहीं आते, जाइलम एंड फ्लोएम नहीं आते, तब तक जो है वो ग्राउंड टिश्यू है, और ग्राउंड टिश्यू जो बना है मैक्सिमम पोर्शन पैरेन्काइमा से बना वाला है। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आगे जाके अपन लोगों को कौन सा स्ट्रक्चर किस सेल से बना है ये वाली चीज याद रखने में आसानी जाएगी। तो बहुत सारे वॉल्यूम्स के अंदर अपन लोगों को एक क्वेश्चन दिखाई देता है, आउट ऑफ जीटीएस विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज कंस्टिट्यूट ऑफ द पैरेन्काइमा, तो आंसर जाएगा कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ रे यानी मेडुलरी रे। यही क्वेश्चन मैंने मैक्सिमम बार देखा है। लेकिन कॉर्टेक्स को भी 3 सब पार्ट के अंदर डिवाइड करा जाता है, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स या फिर जिसको कॉर्टिकुलर लेयर भी कहा जाता है, और इनर मोस्ट जो होता है एंडोडर्मिस। तो ये सब चीजें कभी ना कभी या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा पार्ट इसका पैरेन्काइमा से बना होगा। बी के स्टार रहेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन के अंदर आपको ये वाला कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ और मेडुलरी रे वाला क्वेश्चन आएगा, ये किससे बने होंगे, तो आंसर जाएगा आपका पैरेन्काइमा। लेकिन कभी कभी कॉर्टेक्स को डिवाइड करके ये 3 चीजें भी लिखी जाती है, तो ये भी चीजें पैरेन्काइमा से बनी हुई सकती है, ऐसा क्वेश्चन बनाने के चांसेस है, तो थोड़ा बी है ना। चलिए, और ये कहाँ पे दिखाई देता है ये पैरेन्काइमा अपन लोगों को? इट विल बी ऑकर इन प्राइमरी स्टेम और रूट, प्राइमरी स्टेम और रूट, नॉट अ सेकेंडरी। जिस प्लांट के अंदर, डाइकॉट प्लांट के अंदर प्राइमरी ग्रोथ होती है, प्राइमरी मेरिस्टेम से जो ग्रोथ होती है उसको अपन लोग प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, प्राइमरी प्लांट बॉडी कहते हैं। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से जो बॉडी बनती है प्लांट की, उसको अपन लोग कहेंगे बेटा, यस, प्राइमरी प्लांट बॉडी, जो कि नॉर्मली हर्बेसियस दिखाई देती है, यानी उसके स्टेम का कलर अपन लोगों को हरे कलर का दिखाई देता है। हर्बेसियस बॉडी को ही प्राइमरी प्लांट बॉडी कहा जाता है। पहले ये वर्ड थे, अभी ये वर्ड अपन लोगों को दिखाई नहीं देंगे, है ना। तो बी केयर, इसके पहले भी अपन लोगों ने देखा था, जब बीपीडर्मिस देखा था, इट विल बी ऑकर इन द प्राइमरी प्लांट बॉडी या फिर यंग बॉडी, प्राइमरी बॉडी या फिर यंग बॉडी। यहां पर भी दिया है प्राइमरी प्लांट बॉडी, स्टेम एंड रूट के अंदर अपन लोगों को ये वाले लेयर दिखाई देते हैं, जो कि पैरेन्काइमा से बने होंगे। नेक्स्ट क्या स्टेटमेंट है ना, लीफ के अंदर अपन लोगों ने ये वाला स्टेटमेंट अभी दूसरी बार आ रहा है अपन लोगों को, मैंने पहले भी इसको जीटीएस की तरह से पढ़ाया था। लीफ को अगर कट करेंगे तो लीफ को कट करने के बाद अपर वाला एक पोर्शन दिखाई देगा अपन लोगों को, और लोअर का एक पोर्शन दिखाई देगा, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के अंदर जो सेल भरे हुए होते हैं, उन सेल को कहा जाता है बेटा, दिस सेल आर सेड टू बी अ मेसोफिल सेल, दिस सेल आर सेड टू बी अ मेसोफिल सेल, है ना। तो स्टेटमेंट क्या दिया अपन लोगों को, इन लीफ, लीफ के अंदर जीटीएस कंस्टिट्यूट थिन वॉल, थिक वॉल नहीं, थिन वॉल। लाइन टू लाइन एमसीक्यू आएगा, थिन वॉल। क्या होता है उसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल आर सेड टू बी मेसोफिल। लीफ के अंदर जो जीटीएस है उसको मेसोफिल कहा जाएगा, जिन सेल की सेल वॉल थीन होती है और जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट दिखाई देता है। स्टार रहेगा, स्टेटमेंट को याद रखना, 2 बार पढ़ा है। इवन दो यू आर अगेन, इट विल बी लर्न इन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इट इज ऑल्सो इन द फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो मेसोफिल सेल बहुत बारी आएगा, फोटोसिंथेसिस करने वाली जो सेल होती है वो मेसोफिल सेल करके आंसर जाता है बहुत बारी। तो इस सेल के बारे में 2-3 बार एनसीईआरटी के अंदर बोला है, सो थोड़ा बी गया है ना। चलिए बेटा, दूसरा एक सिस्टम है ना, उसके पहले एक एमसीक्यू। ये जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, इस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को और एक नाम दिया जाता है, विच इज सेड टू बी अ फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। इसको फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी कहा जाता है। फंडामेंटल कहने का कारण यही है कि प्लांट के अंदर मैक्सिमम बॉडी बनाने का काम जो करेगा वो जीटीएस करता है। मैक्सिमम प्लांट बॉडी, बल्क प्लांट बॉडी इज कंस्टिट्यूट ऑफ द जीटीएस। अगर जीटीएस से सबसे बॉडी बनी है तो इस वजह से जीटीएस को ही तो अपन लोग फंडामेंटल प्लांट बॉडी कहेंगे।
दूसरी चीज, लीफ के अंदर जीटीएस वाला टिश्यू मेसोफिल सेल वही फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो खाना बनाने का काम यही मेसोफिल सेल जीटीएस के कर रहे हैं, तो खाना प्लांट को मिलेगा, तो प्लांट जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा है, सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा है। तो इस वजह से भी इसको फंडामेंटल टिश्यू कहा जाता है ना। दैट्स अबाउट द थिंग। एनीवे, लेट्स लर्न। अगला टिश्यू सिस्टम है, उसको कहेंगे अपन लोग वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेसिकुलर टिश्यू सिस्टम है ना, वेसिकुलर टिश्यू। वेसिकुलर टिश्यू सिस्टम पहले ही अपन लोगों ने देखा था। वेसिकुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर दो लोग आते हैं, वन इज अबाउट सेड टू बी जाइलम, अनदर इज अबाउट द फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। वेसिकुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम दोनों आएंगे, है ना। वेसिकुलर टिश्यू सिस्टम कंस्टिट्यूट ऑफ, फॉर्म फ्रॉम जाइलम एंड फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम के सेल अपन लोगों ने देखे थे बेटा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से बने होते हैं, है ना। इसके अंदर जो सेल होते हैं वो रहेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, है ना, या फिर सेल, है ना। ऐसे बोलने के लिए, कॉम्प्लेक्स परमानेंट बोलने के लिए अपन लोगों को एक डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट लगी थी, जहां पे अपन लोगों ने देखा था ग्रुप ऑफ सेल हैविंग डिफरेंट टाइप्स, है ना। ग्रुप ऑफ सेल जो कि अलग अलग तरीके की हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल हो गए। यहाँ पे मैंने चार अलग अलग तरीके की सेल दिखाई है, तो चार अलग अलग सेल मिलकर एक टिश्यू बनाएंगे, जाइलम बनाएंगे या फिर फ्लोएम बनाएंगे। दोनों के अंदर भी चार चार अलग अलग तरह के सेल होते। एक तरह के सेल से बने वाले ग्रुप को अपन लोगों ने सिंपल परमानेंट कहा था। अलग अलग सेल से बने वाले ग्रुप ऑफ सेल को अपन लोगों ने कॉम्प्लेक्स कहा था। तो जाइलम और फ्लोएम के अंदर चार चार अलग अलग तरह के सेल होते हैं, सो इसको अपन लोगों ने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहा था, है ना। चलिए, कॉम्प्लेक्स और सिंपल। चलिए बेटा, क्या होता है कि वही मार्फोलॉजी हो या एनाटॉमी हो, कहीं ना कहीं से अपन लोगों को ये वाली चीज दिखाई देती है कि एक प्लांट है, उस प्लांट का ये पर्टिकुलर स्टेम वाला पोर्शन है, इसके नीचे रूट्स है। स्टेम वाला पोर्शन मैंने यहाँ पे कट कर लिया है, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं, आंख लगाकर यहाँ से देख रहा हूं। तो इस स्टेम के अंदर क्या दिखाई देगा बेटा, स्टेम के अंदर मुझे दिखाई देगा इस तरह से वेस्कुलर बंडल, जिसके अंदर दिखाई देंगे मुझे जाइलम एंड फ्लोएम, जो रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और है गे फ्लोएम, है ना। और जो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और है गे उसके जाइलम, और ये जाइलम और फ्लोएम दिखाई देंगे। मैं डाइकॉट प्लांट के बारे में बात कर रहा हूं। डाइकॉट प्लांट के अंदर उसका जो स्टेम रहेगा, उस स्टेम को कट करा है और स्टेम को कट करके ये वाली डायग्राम निकाली है। क्या बचपन में अपन लोगों ने जो पेड़ देखा था, वही पेड़ कुछ सालों के बाद उस स्टेम का साइज उतना का उतना ही रहता है या ग्रो होता है? बोलिए, उतना का उतना रहता है या ग्रो होता है? ग्रो होता है, यानी उस स्टेम की जाड़ी बढ़ती है, यानी उस स्टेम की गिर्थ बढ़ती है, उस स्टेम बड़ा होता है, उतनी साइज का नहीं रहता है, इसका रेडियस बढ़ता है। स्टेम बिकम अ काइंड ऑफ स्टेम इंक्रीज होता है, स्टेम बड़ा हो जाता है। तो स्टेम बड़ा होने के लिए इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से स्टेम बड़ा हो रहा है ना। रेड कलर का बोला था इसको मैंने फ्लोएम, PHLOEM, और ये जो ग्रीन कलर का था इसको बोला था मैंने जाइलम। जाइलम अंदर है, फ्लोएम बाहर है। इन दोनों के बीच में एक टिश्यू प्रेजेंट होता है, एक लेयर प्रेजेंट होता है, जो कि ब्लैक से रिप्रेजेंट करा है मैंने, जिसको कहा जाता है बेटा कैम्बियम। कैम्बियम, इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम कहा जाता है। पूरा नाम लिखूंगा तो INTRA, इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम। वेसल्स के बीच में है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में है, तो इंट्रावेसिकुलर हो गया, और कैम्बियम है। एक कैम्बियम जो है एक क्या है बेटा, इट इज अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की प्रॉपर्टी क्या होती है, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस
सेल डिवीजन, कंटिन्यूअस सेल डिवीजन, कंटिन्यूअस सेल डिवीजन, है ना, कंटिन्यूअस सेल डिवीजन। अगर कैम्बियम है तो कैम्बियम होने के वजह से ये वाला जो स्ट्रक्चर है ब्लैक कलर का जो मैंने बताया था आपको, विच इज सेड टू बी, क्या बोला जाता है, इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम, इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम। एक कैम्बियम का जो टिश्यू है बेटा वो कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन करेगा, कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन करने के वजह से यहाँ पर सेल की नंबर बढ़ेगी और सेल की नंबर बढ़ने की वजह से स्टेम की साइज भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो स्टेम की साइज बढ़ने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है अपन लोगों के पास कैम्बियम। और जो स्टेम की साइज बढ़ जाती है किसके वजह से, कैम्बियम के वजह से। अभी इस प्लांट को अपन लोग प्राइमरी प्लांट ना कह के अपन लोग कहेंगे इसी को सेकेंडरी प्लांट बॉडी, जिसके अंदर उड़ आ जाता है। इसके पहले तक जो था उसको कहेंगे अपन लोग प्राइमरी प्लांट बॉडी, कैम्बियम या फिर सेकेंडरी ग्रोथ होने के पहले जो रहेगा उसको कहेंगे अपन लोग प्राइमरी प्लांट बॉडी। जब इसके अंदर डिवीजन होके, कैम्बियम के अंदर डिवीजन होके ये जो बार्क रहेगा इसकी गिरत बढ़ गई है, तो उस कंडीशन में अपन लोग इसको कहेंगे सेकेंडरी प्लांट बॉडी। पूरे प्लांट बॉडी के बारे में बात कर रहा हूं। कैम्बियम है तो ग्रोथ है, कैम्बियम नहीं है तो ग्रोथ नहीं है। कैम्बियम है तो ओपन है ग्रोथ करने के लिए, कैम्बियम नहीं है तो ग्रोथ करने का स्कोप नहीं है, तो क्लोज है ग्रोथ, है ना। तो इन चीजों को अपन लोग इस तरह से भी समझ सकते। मोनोकॉट देख लेना, गन्ना देख लेना, शुगर केन देख लेना, मेज देख लेना, राइस देख लेना, व्हीट देख लेना, है ना, काइंड ऑफ। अगर ये मेज या फिर शुगर केन का प्लांट रहेगा जिसके ऊपर इस तरह से अपन लोगों को कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जो कि अपन लोग इसको नोड कहते हैं, और जिसके ऊपर लीफ अपन लोगों को इस तरह से एक्सटर्नली बाहर के साइड एक्सपांड होते हुए दिखाई देती है। क्या ऐसा हुआ है कभी, ये जो स्टेम है शुगर केन का 4 साल आपने रखा और 4 साल रखने की वजह से ये जो इतना साइज का स्टेम दिखाई देता था ये इतना 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 बड़ा होता 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 हुआ बहुत बड़ा हो गया, ऐसा कभी हुआ है ना, कि इतने इतने बड़े साइज के शुगर केन के स्टेम आपने देखे होंगे, लेंथ वाइज देखा होगा, गिर्थ वाइज या फिर विड्थ वाइज आपने कभी भी शुगर केन का स्टेम इतना जाड़ा देखा नहीं होगा। क्योंकि उनका जो कैम्बियम अपन अगर ड्रॉ करेंगे ये रहेगा उनका स्टेम, स्टेम के अंदर जो उनका कैम्बियम है, स्टेम के अंदर जो उनका जाइलम और फ्लोएम का टिश्यू है, उस जाइलम और फ्लोएम के टिश्यू के अंदर अपन लोगों को किसी भी तरह का क्या नहीं दिखाई देगा बेटा, कैम्बियम दिखाई नहीं देगा। देयर इज नो कैम्बियम, है ना। जैसे कि मैंने इसके पहले डायग्राम के अंदर इन दोनों के बीच में इस तरह से लाइन खींची थी, यहाँ पे ये लाइन नहीं रहेगी यानी कैम्बियम नहीं होगा। कैम्बियम नहीं होगा तो स्टेम की ग्रोथ नहीं होगी, स्टेम की ग्रोथ नहीं होगी तो यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम या फिर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, और ये होगा किसके अंदर, ये मोनोकॉट का फीचर दिखाई देगा और प्लांट की ग्रोथ बढ़ने का फीचर दिखाई देगा अपन लोगों को, किसको, किसका, डाइकॉट का। मोनोकॉट है तो कैम्बियम है या नहीं है, यस बोलिए, कैम्बियम नहीं है। कैम्बियम नहीं है तो सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम है या नहीं है, नहीं है। तो यहां पर सेकेंडरी ग्रोथ होगी क्या, ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ के लिए इन्होंने क्या करके रखा है, क्लोज करके रखा है। तो ऐसे जाइलम फ्लोएम जिसके अंदर कैम्बियम नहीं होगा उसको कहेंगे अपन लोग क्लोज वेस्कुलर बंडल। क्या कहेंगे, क्लोज वेस्कुलर बंडल, है ना। और डाइकॉट है, डाइकॉट है, डाइकॉट है तो कैम्बियम है या नहीं है, कैम्बियम प्रेजेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट है तो ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा, करेगा। कौन सा टिश्यू बनाएगा, सेकेंडरी जाइलम बनाएगा और सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा यानी सेकेंडरी टिश्यू बनाएगा।
सेकेंडरी टिश्यू बनाएगा तो इसकी क्या बढ़ेगी, गिर्द बढ़ेगी। तो उस गिर्द बढ़ने के लिए क्या कहेंगे अपन लोग, सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर पॉसिबल है। नीम के पेड़ के अंदर देखना, जब लगाओगे तो छोटा छोटा होता है उसका स्टेम, लेकिन जब बड़ा होगा उसका स्टेम की साइज क्या होती है, बहुत बड़ी हो जाती है। टैमरन देख लेना, टैमरन लगाओगे छोटा छोटा, इतना इतना पतली डंडी होती है उसके स्टेम की, लेकिन लगाने के बाद कुछ साल के बाद उसकी स्टेम की साइज क्या हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है ना। मेज में नहीं होता, मोनोकॉट में नहीं होता, किसके अंदर होता है, डाइकॉट में। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए यहाँ पे जगह है, इस वजह से सेकेंडरी ग्रोथ के लिए यहाँ पे ओपन है, तो इसको कहेंगे अपन लोग ओपन वेसिकुलर बंडल, से टू बी ओपन वेसिकुलर बंडल। एक क्लोज है तो एक ओपन वेसिकुलर बंडल है। ओपन वेसिकुलर बंडल किसके अंदर, डाइकॉट। क्लोज वेस्कुलर बंडल किसके अंदर, मोनोकॉट, है ना। चलिए एनसीईआरटी लाइन टू लाइन चीजें देखते हैं, देन वी विल बिगिन। अच्छा, एक होता है ओपन वेस्कुलर बंडल, किसके अंदर बोला था अपन लोगों ने, यस, डाइकोटिलेडोनस स्टेम। कैम्बियम प्रेजेंट होता है नहीं होता है, कैम्बियम प्रेजेंट होता है। किसके बीच में होता है, इन बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। उसके वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम हैव एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, यानी सेकेंडरी टिश्यू बनाता है। सेकेंडरी टिश्यू बनाएगा तो क्या होगी, सेकेंडरी ग्रोथ होगी। ग्रोथ के लिए यहाँ पे चांसेस है, ओपन है ग्रोथ होने के लिए, तो इसको कहेंगे अपन लोग ओपन वेस्कुलर बंडल। दिस आर सेड टू बी ओपन वेस्कुलर बंडल। उसी तरह से क्लोज वेस्कुलर बंडल में क्या देखा था अपन लोगों ने, किसके अंदर होता है, मोनोकॉट। क्या नहीं होता वहां पे, कैम्बियम नहीं होता, नो कैम्बियम प्रेजेंट, हैव नो। स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, हैव नो, नहीं है कैम्बियम, नहीं है, हैव नो प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम, है ना। सेकेंडरी टिश्यू यहाँ पे नहीं बनेगा, जाइलम एंड फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम नहीं बनेगा, प्राइमरी बनेगा, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम नहीं बनेगा। ग्रोथ यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, तो इस तरह के वेस्कुलर बंडल को कहेंगे अपन लोग क्लोज वेसिकुलर बंडल, ओपन वेसिकुलर बंडल एंड क्लोज वेसिकुलर बंडल, है ना, ओपन एंड क्लोज वेसिकुलर बंडल। बी क्या, अच्छे से समझकर अच्छे से आंसर लिखना है। अगर किसी ने आपको इस तरह की डायग्राम दे दी और उसको बोला आपको कि पहचानिए ये वाला ओपन होगा या क्लोज होगा, तो आप लोग इसमें क्या लिखोगे बेटा, ओपन लिखोगे या क्लोज लिखोगे। ये जो ब्लैक कलर में रिप्रेजेंट करा है वो रहेगा उसका जाइलम, और जो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करा है वो रहेगा कैम्बियम, और नीचे जो दिया है वो रहेगा उसका जाइलम। ये जाइलम है, ए फ्लोएम है, और ए कैम्बियम है। कैम्बियम है तो क्या रहेगा, ओपन या क्लोज, यस, ओपन वेस्कुलर बंडल। अगर डायग्राम के अंदर कुछ इस तरह की चीजें दिखाई देगी आपको, जिसके अंदर जाइलम को प्रेजेंट करा है, फ्लोएम को प्रेजेंट करा है, दिस अबाउट सेड टू बी फ्लोएम एंड दिस अबाउट सेड टू बी जाइलम, देयर इज नो कैम्बियम, तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे अपन लोग, क्लोज वेस्कुलर बंडल।